जय माता दी दोस्तों। और आज मैं पहुंच गया हूं मां के कृपा से मुजफ्फरपुर के वैष्णो माता मंदिर में। दर्शन करा रहे हैं आप लोग को। और मैं अभी बाबा चरण वंदन। बाबा अपने माँ के बारे में कुछ बताइए। माँ के बारे में कुछ बताएं, यहाँ के जो कैसे देखिए, माँ को तो लाया गया है यहाँ। तो असल में कि माँ जो है सो वैष्णो देवी में ही लोग जानते थे कि वैष्णो देवी में माँ है, लेकिन माँ को यहाँ जो हमारे जो सीनियर लोग हैं उन लोगों ने लाया यहाँ। तो वहाँ ज्योति आपको दिख रही है, तो हाँ, वो ज्योति आपको शीशे के अंदर दिख रही है। तो वहाँ से ज्योति लाई गई थी, तो जिस ज्योति के माध्यम से माँ को यहाँ लाया गया। ये माँ वैष्णो माँ है, जिनके बारे में आपको जानकारी होगी कि महालक्ष्मी जो है विष्णु जी से ली गई है, और महाकाली जो है वो शंकर भगवान से ली गई है, और महासरस्वती ब्रह्मा जी से ली गई है। तो तीनों शक्ति मिला करके एक शक्ति वैष्णो देवी। इंसान किसी भी मंदिर में जाता है तो काली माँ के पास जाता है, दुर्गा माँ के पास जाता है, किसी भी देवी देवताओं के पास जाता है, लेकिन यहाँ एक माँ के पास जाता है वैष्णो देवी, और उनको सारी माताएं मिलती। क्योंकि इसमें क्या है कि तीनों शक्तियाँ हैं। ज्ञान मिलती है तो आपको सरस्वती से मिलती है, ज्ञान से संबंधित कोई भी चीज़ पाते हैं वो माँ सरस्वती। तो माँ सरस्वती नहीं, महासरस्वती महाकाली है जो पूरी शक्तियों की संचार करती है। और उसके बाद महालक्ष्मी है जो आपको धन वैभव लक्ष्मी जो भी आपकी कमी है उन सब चीज़ों की पूर्ति करती है। तो यहाँ माँ के पास आने से इंसान को हर चीज़ की पूर्ति हो जाती है। माँ के पास अगर कोई भक्त सुगंधित कोई चीज़ लेके आता है, जैसे सेंट होता है जिसको लोग हिंदी में इत्र भी कहते हैं, तो उसको लाता है। जितना सुगंधित आप ला के माँ को देंगे, आपके जीवन में भी उतना ही सुगंध बना रहेगा। माँ को लोग चुंदरी ओढ़ाते हैं। लोग समझते हैं कि चुंदरी ओढ़ाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी शौक है, हमारी इच्छा है, लेकिन नहीं। एक चुंदरी ओढ़ाने से माँ उसके समझिए उसके सर पे छत दे देती है। जो सुहागन है उनको हमेशा सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है। तो बड़ा से बड़ा चुंदरी लोग जो देते हैं उस चुंदरी से उनको लाभ होता है, और जो सेंट वगैरह चढ़ाते हैं उससे उनके जीवन में हमेशा खुशबू समझिए उसके जीवन में फैलता रहता है। बहुत बढ़िया बाबा। मैं आपके शुभ नाम जानना चाहता हूँ दर्शकों के लिए। जी, मेरा नाम सिद्धार्थ है। पूरा नाम सिद्धार्थ? जी, मैं सिद्धार्थ नाम से ही जाना जाता हूँ। मैं रहने वाला मधुबनी का हूँ, लेकिन मेरा घर यहीं मुजफ्फरपुर में बालूघाट में है। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखिए तो आज बाबा ने पूरे कुछ बताने की कोशिश भी की कि माँ के क्यों चुंदरी पहनाया जाता है, ओढ़ाया जाता है, क्यों सेंट परफ्यूम दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप मंदिर में आएंगे, बाबा के समक्ष बैठेंगे, तभी जाकर के आपको पता लगेगा अपने धर्म के बारे में। आप चाहे तो मैं कुछ भक्तों से कुछ कहना भी चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि भक्त जो कुछ गलतियां करते हैं, 100 में से 99% भक्त जो है वो ये गलती करते हैं कि वो मंदिरों में पूजा करने जाते हैं। उनको अगर मान लीजिए माँ वैष्णो के दरबार में आए, माँ बगलामुखी के दरबार में गए, किसी भी देवी देवता के दरबार में जाते हैं, तो एक दरबार उनका होता है, लेकिन उसके अलावा और भी छोटे छोटे बड़े बड़े प्रतिमाएँ लगाई जाती हैं। तो अगर वहाँ पे ब्राह्मण नहीं है, पुजारी नहीं है, तो भक्त लोग क्या करते हैं कि ज़मीन में प्रसाद डाल देते हैं कि भगवान ग्रहण करेंगे। जब वह स्वयं नहीं खा सकते ज़मीन से उठा करके, पशुओं को भी देते, तो आजकल पशुएं भी उसको सूंघ करके छोड़ देते हैं। फिर इंसान ये कैसे सोचते हैं कि हम ईश्वर को ज़मीन में दे करके भोग हम ईश्वर को दे दिया और उन्होंने कबूल किया। तो वहाँ पे जहाँ पे पुजारी जी नहीं होते तो वहाँ पे कैसे? वहाँ देखिए, जहाँ पुजारी नहीं है और आपकी श्रद्धा है कि हम भोग लगाएं, तो या तो आप कोई पात्र लेके आए, कोई बर्तन लेके आए, जहाँ आप जिसमें आप डाल करके प्रसाद को आप ईश्वर के लिए भोग लगा दे, थोड़ी देर परिक्रमा कर ले, घूम ले, और जगह भी पूजा कर ले, फिर अपने पात्र को ले जाए। जी भक्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जो आपने दीपक देखा है, जो वो अखंड दीप है, जो वैष्णो देवी जम्मू कटरा से लाई गई है, वह दीप ऐसा है जिसे बरसों से जलाया जा रहा है। वो कभी बुझता नहीं है, उसमें हमेशा तिल का तेल डाला जाता है। तो अगर जो इंसान 2 बूंद भी तेल डालते हैं तो समझिए उनके जीवन में उस दीपक की रोशनी की तरह हमेशा जीवन जगमगाता रहता है। तो इसलिए अगर कोई भक्त आते हैं तो थोड़ा ही सही तिल का तेल ला करके माँ के लिए वो जरूर दें। देखिए भक्तों, तो एक से एक रहस्य यहाँ के आपको सुनने को मिल रहा है महाराज जी की तरफ से। तो इस तरह से जब भी आप लोग आएंगे
वैष्णो माता मंदिर मुजफ्फरपुर में।